होंगे अपने घर पे। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो जैसे आप लोग समझ रहे हैं, 10th का एग्ज़ाम चल रहा है और साइंस का पेपर हमारे करीब में आने वाला है। तो हमारे जो वीडियो है उन्हीं बच्चों से रिलेटेड है जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और स्पेशली रिलेटेड है साइंस पे। जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं IPSC नेमिंग के बारे में, कि जो IPSC नेमिंग होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। चलिए देखते हैं बच्चों, IUPSC पद्धति, ठीक है। ये बच्चों एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम लिखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं IUPSC सिस्टम, IPSC सिस्टम में बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि जैसे एक तरफ होते हैं कार्बन के परमाणुओं की संख्या, दूसरी तरफ होते हैं कि इनको ग्रीक, जैसे हम लोग 1 2 बोलते हैं वैसे ग्रीक संख्या में इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग जानेंगे, देखेंगे। यहाँ पे आप कार्बन के परमाणुओं की संख्या, अगर जैसे कोई आपको कंपाउंड मिलता है कार्बन हाइड्रोजन का, या और भी उसमें कई सारे क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वो क्या होते हैं। तो उसमें अगर कार्बन की संख्या 1 होती है बच्चों, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं मैथ, हिंदी में मैथ, इंग्लिश में METH, ठीक, याद रखेंगे इसको। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं ETH। कार्बन की संख्या अगर 3 होती है तो हम लिखते हैं PROP। इसी तरीके से 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, या कार्बन की संख्या अगर 10 होती है तो उसको डेक बोलते हैं बच्चों। तो 10 तक, इससे आगे भी होते हैं पर वो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ तक अगर आप याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले आप इतना नोट डाउन करेंगे जल्दी से, 1 से लेकर के 10 तक। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले वाले पेज में आपको बताया कि जो आपको याद क्या रखना है, जिस तरह मैंने बताया कार्बन की संख्या 1 होती है, 1 से लेकर 10 तक। जो भी मैंने आपको बताया उसका नेम क्या होता है ग्रीक संख्या में, वो आपको याद रखना है, ठीक है। 10 तक आप या हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपकी इच्छा करे वो याद कर लेंगे। कोशिश करेंगे दोनों में याद हो जाए तो और भी अच्छी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद हमको ये याद करना पड़ता है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एन लगाते हैं। एन हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में ऐसे, ANE। कैसे लगाते हैं समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग इन लगाते हैं, ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है बच्चों तो हम आइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भी आप नोट करेंगे फटाफट से, सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि हम लोग इनको करेंगे कैसे। जैसे मान लेते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोल दिया बोर्ड एग्जाम में कि CH4 का IPSC नेम बताइए। CH4 का IPSC नेम क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये देखना रहेगा इनमें कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना पाइए तो आपके लिए और अच्छी बात होगी। जैसे स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से, एक कार्बन है तो हम एक कार्बन लिख देते हैं, बाकी 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपको पता होना चाहिए। तो 4 बॉन्ड इसमें हम लगा देते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। तो देख पाएंगे कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, कार्बन जो हाइड्रोजन के पास जो बॉन्ड होते हैं तो सिंगल बॉन्ड है, सभी के पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक। और मैंने कहा था एक कार्बन के लिए लिखते क्या हैं, तो एक कार्बन के लिए मैंने आपको लिखवाया था मैथ लिखते हैं, ठीक है बच्चों, मैथ। अब वो आपकी मर्जी है, पहले मैं हिंदी लिख के बता देता हूँ फिर इंग्लिश में बता दूंगा। आगे हम लोग इंग्लिश में ही कंटिन्यू करेंगे। पहला एग्जाम्पल मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख के बताऊँगा। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। जैसे एक कार्बन के लिए मैंने आपको लिखवाया था होता है मैथ, ठीक है बच्चों, एक कार्बन के लिए होता है मैथ। बाकी अभी जैसे मैंने बताया अगर सिंगल बॉन्ड हो, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं एन, ठीक है। तो इसमें प्लस करते हैं एन, तो बच्चों कुछ ये इस तरीके से हो जाता है मेथेन। मेथेन
ये होता है बच्चों इसका IUPAC। तो ये था बच्चों हिंदी में कैसे लिखा जाता है। हम लोग आते हैं इंग्लिश में कि इसका नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। ठीक, देखेंगे यहाँ पे मैंने एक कार्बन के लिए आपको लिखवाया था METH। उसके बाद बच्चों अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन जोड़ते हैं प्लस ANE, और टोटल हम कंबाइन करके इसको बना लेते हैं मेथेन, METHANE, मेथेन। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल फटाफट से और ले लेते हैं। दूसरा बच्चों हमारा जो एग्जाम्पल है वो डबल कार्बन का इस बार आएगा कुछ इस तरीके से C2H6। ठीक, कोशिश करेंगे बार बार संरचना बनाने की। अगर आप संरचना बना लेते हैं तो और क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं, अच्छे से कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर कार्बन 2 हैं तो हम पहले लिखेंगे 2 कार्बन। ठीक है, पहले हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, नहीं सॉरी बच्चों हम बॉन्ड ही नहीं लगाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम ऐसे कार्बन को लिख लेते हैं। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, सब पे डिस्ट्रीब्यूट करिए। 4 4 आना चाहिए, सॉरी 3 3 आना चाहिए क्योंकि एक बॉन्ड इसके बीच रहेगा। 1 2 3 1 2 3। ठीक बच्चों, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, कंप्लीट हो गया 6 हाइड्रोजन। बाकी इसके बीच जो बॉन्ड बच रहा है वो ये हो गया। ठीक है, अब आप गिन पा रहे होंगे कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होगा, बाकी हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। इसमें भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया होगा। तो देखिए यहाँ कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया। तो दोबारा से हम नाम लिखेंगे हिंदी में एक बार। 2 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था एथ। ठीक बच्चों, सिंगल बॉन्ड के लिए इसमें एन जोड़ देंगे। एन बराबर हो जाएगा एथेन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए इंग्लिश में फटाफट से बना लेते हैं। 2 कार्बन के लिए एथ लगा देते हैं हम, ETH प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ANE बराबर एथेन, ETHANE। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको जो दोनों मैंने एग्जाम्पल समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक सवाल इस पे लिख देता हूँ, आपका काम रहेगा कि उसका नाम लिख करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि उसका नाम क्या होगा। चलिए लिख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल इसमें। हम बच्चों इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं C3H8। इसका जो आंसर है आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट बिलो। ओके बच्चों, इसको ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने कोशिश ज़रूर की। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, IPSC के मैं कुछ एग्जांपल्स आए हूँ आपके सामने जो कि ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड है। इससे आपको ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो उसको कैसे हैंडल करें आप इसमें ना बचें। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से आप देख लेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड के भी आ जाएंगे, वो भी इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, तो आप वो भी बना लेते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लाया है, ध्यान से देखेंगे। पहले नंबर का इसका नाम होता है बच्चों एसिटिलीन। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लेक्स रूप होता है, ये इसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा बना लेते तो IPSC काफ़ी अच्छे से आप लिख पाएंगे। ठीक है, और ये दूसरा वाला होता है, ये इसका नाम है मेथिल एसिटिलीन। ठीक है, C3H4 इसकी संरचना ये होती है। C4H6 इसका नाम होता है एथिल एसिटिलीन। ठीक है बच्चों, और इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, इसका नाम नहीं होता, इसका हम लोग लिख देते हैं IPSC। ठीक है, तो देखेंगे इसका IPSC पहले हम लोग ट्राई करेंगे। तो मैंने आपको कहा था अगर 2 कार्बन रहेगा, कार्बन की संख्या अगर 2 रहेगी तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, 2 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं एथ। आगे हम लोग इंग्लिश में ही कंटिन्यू करेंगे,
एच। ठीक, मैंने आपको बताया था 3 बॉन्ड के बारे में, अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन, डबल बॉन्ड आएगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन। ठीक है, तो आपको जैसा कि दिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, आइन। ठीक है, आइन, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे YNE और बराबर करके लिख देंगे एथाइन, ETHYNE। ठीक है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा मतलब इसका IPSC नेम हो जाएगा एथाइन। ठीक है, दूसरा वाला ट्राई करते हैं C3H4। ठीक है, तो CH3CCS। ठीक है, तो इसका हम लोग काउंट कर लेते हैं, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है। मैंने आपको बताया था 3 कार्बन के लिए प्रॉप लगाते हैं, PROP, प्रॉप, बस सिंपल सा है, प्लस कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं बच्चे। जब 3 बॉन्ड आ जाता है तो एक बॉन्ड को हम लोग नहीं मानते, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रॉप और 3 बॉन्ड के लिए आइन, तो हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन। ठीक, अच्छा हाँ, IPSC में एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो IPSC के लेटर्स होते हैं, पहले लेटर्स, ठीक है, वो छोटे लेटर के होते हैं। ठीक है, प्रोपाइन। ठीक, ये गलती आप नहीं करेंगे, मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझसे ही मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं C4H6। ठीक है, इसमें 4 कार्बन है, फटाक से 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, बोलिए आप लोग फटाक से, ब्यूट, BUT, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लगाते हैं प्लस। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड जब रहता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, आइन। ठीक है, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं ब्यूटाइन, BUTYNE। ठीक है, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं C5H8। ठीक है, तो इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए मैंने आपको नेमिंग बताया था, 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लगाते हैं, PENT, पेंट। ठीक है बच्चों, और दोबारा से ट्रिपल बॉन्ड तो इसके लिए आइन लगाते हैं। ठीक है, आइन, तो हो जाएगा पेंटाइन। ठीक है बच्चों, पेंटाइन। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, इतना IPSC का नेम, आप लोग फटाफट से इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं। 5 एग्जाम्पल से इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, फटाफट से, बहुत सिंपल है बच्चों, इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, जब इस तरीके से स्ट्रक्चर रहे तो हमेशा मान के चलिए कि इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, कहने का मतलब BR और इसके बीच, ठीक है, इन सभी के बीच सिंगल ही बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इनका नाम लिखना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। देखिए, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। ठीक है, तो इसको आपको कार्बन नहीं मानना है। ठीक है, कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है जो हाइड्रोजन के साथ में आए हैं। ठीक है, ये ना कार्बन है, ये भी कार्बन नहीं है, ये भी कार्बन नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, नहीं तो कहीं ये भी काउंट कर लेंगे तो नाम दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैंने बहुत पहले आपको बताया क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, 1 मिनट। जैसे देखिए, जब इस तरीके से सवाल रहे तो आप पहले क्या करेंगे, पहले इनका नाम कैसे लिखा जाता है इन सभी का, वो ध्यान देंगे। देखिए, अगर Cl आ गया तो आप लोग लगाते हैं क्लोरो, क्या लगाएंगे, क्लोरो। ठीक है, CHLORO, क्लोरो। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन हम लोग क्या लगाते हैं, मैथ, METH। ठीक है, और इसमें अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या जोड़ देते हैं, एन। ठीक है, टोटल बना के लिख देंगे, मीथेन, सॉरी क्लोरोमीथेन, CHLORO METHANE। ठीक है, ये इसका IPSC नेम हो गया। ऐसे सेम दूसरा भी है, देखते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, लेकिन सबसे पहले इसका लिखेंगे, इसका होता है ब्रोमो, लिखेंगे ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है। ठीक है, ETH प्लस सिंगल बॉन्ड एन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन, BROMO ETHANE। ठीक है बच्चों, ब्रोमेथेन। अगला देखते हैं, 3 कार्बन है, इस क्या लगा है, Cl, तो क्लोरो लिख लेंगे फटाक से, CHLORO, क्लोरो। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रॉप, तो लिख लेंगे यहाँ पे प्रॉप,
बच्चों तो 10 कार्बन शुरू मैंने बताया उसको आप पक्का याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, बिना उसके आप नहीं बना पाएंगे, ठीक। और इसमें एन लगाएंगे सिंगल बॉन्ड के लिए, तो क्या हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्या हो जाएगा CHLORO क्लोरो PROPANE, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लगता है ब्यूट। उससे पहले हम लिखेंगे क्लोरो क्योंकि Cl लगा हुआ है, CHLORO क्लोरो। उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट लग जाएगा BUT, ठीक है। और सिंगल है तो एन में डायरेक्टली से लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो प्लस करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, सॉरी पहले BR का नाम लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो लिखेंगे BROMO ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो लिखेंगे। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट PENT पेंट, और इसमें एन जोड़ देंगे पेंटेन, तो ब्रोमो पेंटेन, ठीक है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से नेमिंग लिखे जाते हैं, इसको आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए। सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। हाँ बच्चों, इस वाले पेज पे ध्यान देंगे, देखिए ये हमारा लास्ट आता है। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लिए फिर आपकी IPSC अच्छे से तैयार हो जाएगी, फिर शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन छूटे एग्जाम में, अगर आप इनको अच्छे से तैयार करके चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, देखिए इसमें OH लगा है, इसको कहते हैं अल्कोहल, इसको कहते हैं CHO लगा हुआ है, इसको कहते हैं एल्डिहाइड, COOH लगा है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें CO लगा है, इसको कहते हैं कीटोन, और इसमें केवल O लगा है, इसको ईथर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनका नेमिंग कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें OH लगा होता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें OH लगा होता है तो हम लोग एल्कोहल इसको कहते हैं, और इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। जैसे आप तो इसका सिंपल वाला नाम तो लिखना जान गए होंगे कि 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, तो एथेन ETHANE एथेन, ठीक है। तो आपको इस सिंपल से इसमें करना क्या है, जैसे आप जोड़ घटाना करते हैं, इसमें से E को माइनस कर देना, E को माइनस करने का मतलब ये हट जाएगा, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा ETHAN, ठीक है, एथन, ठीक है। अगर इसमें अल्कोहल आता है तो आप इसमें जोड़ दीजिए OL, क्या जोड़ देंगे OL, तो क्या हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल ETHANOL एथेनॉल, ठीक है बच्चों। तो ये इसका IPSC नेम हो जाएगा। अगला इसमें देखते हैं एल्डिहाइड यानी CHO, ठीक है, ये आता है तो क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं करते हैं, 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन का IPSC नेम एथेन, तो आप सिंपल वाला जानते हैं ETHANE एथेन। अगर एल्डिहाइड आए तो उसमें आप क्या करेंगे, दोबारा से E माइनस करेंगे, ये भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा ETHAN, ठीक है, एथन। अब इसमें जब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, अगर CHO आता है एल्डिहाइड, देखिए ऐसा नहीं जान लेंगे कि अगर इधर H है इधर OH है तो ये भी अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल में हमेशा O इधर आता है और H इधर आता है, इसको अच्छे से ध्यान रख लेंगे, नहीं तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड आ गए यानी CHO, इन सभी ग्रुप्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ठीक। अगर CHO आ गया तो CHO के लिए हम लोग लगाते हैं AL, ठीक है, तो ये हो जाएगा एथेनॉल ETHANAL, ठीक है, ये इसका IPSC नेम हो गया बच्चों, ठीक। अगला देखते हैं COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं बच्चों। सिंपल जैसे सभी में कर रहे हैं वैसे करते आएंगे, ETHANE एथेन, E को माइनस करेंगे, ठीक है, एथन हो जाएगा ETHAN एथन, प्लस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता बच्चों तो इसमें OIC जोड़ देते हैं, OIC एसिड, OIC एसिड बन गया बच्चों इसका IPSC यानी एथनोइक एसिड, ठीक है, क्या बन गया एथनोइक ETHANOIC एथनोइक एसिड, ठीक है। आगे देखते हैं चौथे नंबर वाला, चौथे नंबर में है बच्चों कीटोन, ठीक है। तो कीटोन में हम क्या करते हैं, कीटोन को हमें करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे आप लोग लिखते हैं नेम, ठीक है, तो 3 कार्बन, इसमें कीटोन का भी कार्बन गिना जाएगा 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए लगता है इसमें प्रोप, ठीक है, यानी प्रोपेन हो जाएगा PROPANE प्रोपेन, ठीक है।
सिंपल सा है, ई माइनस करेंगे इसमें से, बराबर क्या हो जाएगा प्रोपन, ठीक है, PROPAN प्रोपन। और अगर इसमें आता है कीटोन तो इसमें ओन जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों, क्या जोड़ते हैं ओन, ONE, तो क्या हो जाएगा इसमें प्रोपेनोन, ठीक है, PROP, ठीक है, PROPANONE, ठीक है। ये इसका IPSC हो गया। लास्ट वाला हम लोग समझते हैं। देखो बच्चे इसमें थोड़ा अलग होता है, इसमें एल्कोक्सी एल्केन करके होता है, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। जैसे ये कितने कार्बन का है, तो ये तो एक कार्बन का होगा एथेन, ये भी एथेन होगा। तो इसका नाम लिखने के लिए आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, ALKOXY, सी रहेगा, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है, ALKANE, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कोक्सी की जगह पे इसका नाम लिखेंगे, यानी एथेन है तो एथॉक्सी हो जाएगा, सॉरी मेथेन है बच्चों, मेथेन, तो मेथॉक्सी हो जाएगा, METHATHA, नहीं सॉरी बच्चों, O हो जाएगा OXY, मेथॉक्सी। और ये भी मेथेन है तो मेथेन इसका सिंपल नाम हो जाएगा METHANE, मेथेन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना तैयार कर लिए तो आपका पूरा का पूरा IPSC तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।